साथ जहां थोड़ी ही देर में जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह की बैठक आयोजित होने वाली है। मीटिंग में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। जम्मू में विकास परियोजनाओं को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक है। 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीते कल जहां उन्होंने बॉर्डर इलाकों का दौरा किया, सुरक्षा समीक्षा बैठक उन्होंने की और आज जम्मू की विकास परियोजनाओं को लेकर अहम बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक करेंगे। थोड़ी ही देर में इस बैठक का आगाज होगा। साथ ही साथ इस मीटिंग में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे और जम्मू डिवीजन में विकास परियोजनाओं को लेकर खास तौर पर चर्चा होगी, बैठक होगी। गौरतलब है कि बीते कल ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपना बजट 2026-27 के लिए पेश किया है और उसमें भी केंद्र की कुछ योजनाओं को एक्सटेंशन के तौर पर पेश किया गया है। अब ऐसे में जम्मू खित्ते के विकास को लेकर इस मीटिंग में चर्चा होनी है, बैठक होनी है। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह की महत्वपूर्ण बैठक है। इससे पहले जो बैठक हुई उसमें सुरक्षा स्थिति को लेकर गहन चर्चा और समीक्षा की गई। उससे पहले बॉर्डर इलाकों का दौरा कर गृह मंत्री ने जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला अफजाई की और उसके बाद गृह मंत्री का वो ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर अग्रिम चौकियों पर जो हमारे जवान मौजूद होते हैं उन जवानों के साथ मुलाकात कर हमेशा कर्तव्य निष्ठा और अपनी ड्यूटी, अपने देश के प्रति अपनी ड्यूटी निभाने का जो जज्बा, जो री एनर्जाइज उन्हें करता है, उसकी उन्होंने सराहना की। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहां अग्रिम चौकियों पर जाकर गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर का दौरा किया, जवानों से मुलाकात की, जो यहां पर अत्याधुनिक उपकरणों का सहारा लिया जा रहा है, जो अत्याधुनिक उपकरण यहां पर लगाए गए हैं, उन उपकरणों की समीक्षा की। फिर जम्मू में सुरक्षा स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। फिर जम्मू में आज ये विकास को लेकर चर्चा की जाएगी और उससे पहले जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो ये कैंप में जाकर गृह मंत्री ने जवानों के साथ भोजन भी ग्रहण किया और उससे पहले जम्मू में ही सुरक्षा स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा की गई, बैठक की गई जिसमें तमाम आला अधिकारियों ने शिरकत की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ साथ सेना के शीर्ष अधिकारी इस बैठक का हिस्सा रहे। तो गृह मंत्री इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हुए हैं। यहां पर सबसे पहले उन्होंने लोक भवन में बैठक की जिस दिन वो शाम को पहुंचे। उसके बाद चौकियों पर गए, अग्रिम चौकियों पर जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर जवानों से मुलाकात कर, सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात कर उन्होंने जायजा लिया, समीक्षा की। फिर जम्मू में ही सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक हुई और आज का दिन भी महत्वपूर्ण है जहां विकास परियोजनाओं को लेकर वो महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। और सीधे रुक कर लेते हैं राजन वैद का, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजन, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जब भी होता है जम्मू कश्मीर का अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। 2 बातें उसमें अहम, एक तो सुरक्षा और दूसरा विकास परियोजनाएं। और ऐसे में सुरक्षा को लेकर बीते कल बैठक हो चुकी है व्यापक स्तर पर और आज विकास परियोजनाओं को लेकर बैठक होगी। ये बताएं कि क्या ये विकास परियोजनाएं सिर्फ जम्मू डिवीजन तक सीमित हैं या समूचे जम्मू कश्मीर के लिए हैं? जी देखिए, पहले हम बात करेंगे 5 अगस्त 2019। उसके बाद जब आर्टिकल 370 अपडेट हुआ उसके बाद ये वाजे किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में 2 फ्रंट पे काम किया जाएगा। एक तो जो वहाँ आतंकवाद है उसका सफाया किया जाएगा, जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाया जाएगा। उसके साथ साथ विकास के कामों में भी गति लाई जाएगी और विकास को एक नई दिशा और जो है वो देने की बात कही गई थी। अब जिस तरह से पिछले कुछ सालों में यहाँ पे कई ऐसे अहम प्रोजेक्ट जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड भी हैं और फिर 2024 के बाद जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, उन तमाम प्रोजेक्ट को जो है आज रिव्यू किया जाएगा। उनकी इम्प्लीमेंटेशन के किस तरह से वो प्रोजेक्ट जो है जो शेड्यूल थे कब तक बनने के लिए शेड्यूल थे और कब तक जो है उसमें डिले यदि हुआ है तो क्यों हुआ है, तमाम उन प्रोजेक्ट की जो है वो आज समीक्षा की जाएगी। क्योंकि जिसमें आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, LG मनोज सिन्हा, साथ में चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अटल डुल्लू और उनके साथ कई विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं वो आज इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। हमने कल देखा कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो बैठक की गई वो सुरक्षा समीक्षा की गई। थल सेना अध्यक्ष, उसके साथ साथ तमाम सीनियर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, वो सब उस बैठक में मौजूद थे। LG मनोज सिन्हा भी खुद मौजूद थे। तो तमाम तरह से सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया गया कि किस तरह
से जो बदलाव आया है, क्योंकि जब पहलगाम की घटना हुई तो उसके बाद से ये एक आशंका जागी थी कि जो वापस जो एक पटरी पे टूरिज्म सेक्टर को लाया गया था वो कहीं ना कहीं जो है उसको नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब पिछले अगर हम 1 साल की बात करें तो लगभग जो है उसके आहिस्ता आहिस्ता जो है टूरिज्म जो है वो पटरी पे आने लगा है। वापस जो है माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जो है काफी संख्या में आने लगे हैं और कश्मीर घाटी जाने वाले सैलानियों की संख्या में भी इजाफा आया है। अब इस जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इसको किस तरह से मेंटेन रखना है, किस तरह से एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो भी चलाने हैं, जो सीमा पे जो घुसपैठ ना हो पाए उसके लिए जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाना है, उन तमाम बातों की समीक्षा वो पहले से ही कर बैठे। अब समीक्षा की जाएगी कि कौन सी ऐसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो लोगों की वेलफेयर के लिए बनी हुई है, विकास के लिए बनी हुई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहां तक पहुंची, उसका फायदा बिल्कुल। इस बीच राजन, इस बात का भी यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है कि बीते कल जो बजट जम्मू कश्मीर के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश किया है, वो बजट सेंट्रल जो असिस्टेंस आती है जम्मू कश्मीर को, सेंटर असिस्टेंस के बिना उस बजट को आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। और जो बहुत सी योजनाएं मुख्यमंत्री ने भी जिनका जिक्र किया वो भी एक तरह से केंद्र की जो स्कीम्स हैं उन्हीं का एक्सटेंशन माना जा रहा है। और बहुत सारा जो पैसा आता है जम्मू कश्मीर को, वो जम्मू कश्मीर केंद्र की तरफ से वो जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और ऐसे में विकास परियोजनाओं को लेकर आज जो गृह मंत्री बैठक करेंगे उसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये माना जाए कि साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर एक विजन अब जो सेट किया है उसमें साथ मिलकर आगे बढ़ा जा रहा है। और इस बात का भी यहां पर उल्लेख करना जरूरी है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि अगर केंद्र अच्छा काम करेगा, अगर मदद करेगा तो फिर वो थैंक यू क्यों नहीं बोलेंगे, सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे, और वो थैंक यू बोलते हुए नजर भी आए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए ये पहली दफा नहीं है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने पहले भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कई स्कीम्स की जो है वो तारीफ भी की है। उनका कहना है कि कई ऐसी स्कीम्स हैं जिस तरह से PMJY स्कीम है कि जो यहाँ पे चाहे जल शक्ति की स्कीम है, चाहे वे यहाँ पे मकान जो है जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान देने की बात की गई हो, तो तमाम वो स्कीमों की पहले ही प्रशंसा जो है वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला करते आए हैं। और जो उनका कल का बजट आप देखें तो कई ऐसी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिनको आगे बढ़ाया गया है। और ये खुद माना भी है, उन्होंने अपनी जो स्पीच जो थी जो विधानसभा में दी उसमें उन्होंने कहा कि यदि हमारी जो चालाकी है वो उस चालाकी से अगर लोगों का फायदा होता है तो वो चालाकी अच्छी है। क्योंकि कई ऐसी स्कीम्स हैं जो मिक्सचर कल हमने पाया कि जो बजट में जो है जिस तरह से जल शक्ति की स्कीमें हैं, चाहे वो पावर डिपार्टमेंट पावर की जो स्मार्ट मीटर की स्कीम्स हैं या वो गैस सिलेंडर की स्कीम्स हैं, तो तमाम वो स्कीम्स हैं जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जिनको आगे जम्मू कश्मीर में बढ़ाया गया है। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले। और वही आज जो है आज गृह मंत्री भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो यदि जम्मू कश्मीर में अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा। मुफ्त राशन की बात जो की है, पक्के मकान देने की जो बात की है, जो पानी के कनेक्शन देने की बात की गई है उनकी तरफ से, जो यहाँ पे ट्रेड इंडस्ट्री की बात की है, इंसेंटिव जो है हमेशा से जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं या पैकेज की घोषणा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उनकी मदद जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलती भी आई है और आगे भी मिलती रहे, ये कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की हमेशा से रही है। बिल्कुल बिल्कुल राजन, और ऐसे में सेंटर की तरफ से इस बार जो अनुदान राशि आती है उसमें बढ़ोतरी भी की गई है, पिछली बार भी उसमें बढ़ोतरी की गई थी। और ऐसे में अब विकास परियोजनाएं, किस तरह से विकास परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में अमली जामा पहन रही हैं, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, गृह मंत्री साथ साथ होंगे, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी जो एक बीच में कड़ी का काम करते हैं वो भी इस बैठक में साथ में होंगे। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक इसका जो कंक्लूजन है वो निकलने की उम्मीद है। राजन, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज से बजट पर चर्चा होनी है। कल सदन में बजट पेश किया गया था जिसके बाद विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों के क्षेत्र में केंद्र का पैसा शिफ्ट किया गया। वहीं अब बजट पर NC विधायक अल्ताफ अहमद का बयान आया है जिसमें उन्होंने बजट को बहुत ही शानदार बताया, और सुनिए क्या कुछ कहा।
बजट की बात है, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को, उसकी काबीना को, जिसने कल पहली बार ऐसा बजट जम्मू कश्मीर की असेंबली में लाया जिसमें हर कोई शोबा, चाहे आप हॉर्टिकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, टूरिज्म की बात करें, आप युवाओं की बात करें, आप उसमें फ्री गैस सिलेंडर्स की बात करें, आप उसमें क्रॉप इंश्योरेंस की बात करें, मतलब आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे हर एक शोबे के साथ कल का बजट जो था पीपल फ्रेंडली बजट वो पेश हुआ। जहां तक अपोजिशन की बात है, अपोजिशन का जो कहना है वो सरासर गलत है। आई स्ट्रांगली रिजेक्ट इट, क्योंकि करना को अगर ट्रॉमा हॉस्पिटल उड़ी को मिला वहां पे मुस्लिम है, अगर पुंछ को मिला वहां पे भी मेजॉरिटी मुस्लिम्स है। उनको लग रहा है कि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रॉमा हॉस्पिटल देना या बीपी एम्बुलेंसेस देना, उनको लग रहा है कि पुंछ जम्मू का हिस्सा नहीं है, अब बॉर्डर एरियाज उनके लिए कोई माने नहीं रखते हैं। तो जहां तक नौशहरा जम्मू का हिस्सा उनको नहीं लगता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे उनको प्रॉब्लम ये है कि एक तो उनको जहन में ये होना चाहिए दिस इज मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, सही है ना। तो जहां पे भी आप देखेंगे ओवरऑल अगर आप देखेंगे 50 एमएलएज 9 आउट ऑफ 90, 50 के आसपास 53-54 एमएलएज जो है यहाँ इंडिपेंडेंस जितने भी है, इट कम्स अराउंड 57-58 एमएलएज जो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ है। तो बाकी क्या बचा, तो वो इनको नहीं दिखता है कि 60% या 65% एमएलएज जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। तो उनको लगेगा ही, बिकॉज दे आर ओनली 29, और वो भी जम्मू सूबे में, और वो भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा। तो उनको ये लग रहा है, अगर आप देखेंगे उसमें श्रीनगर के लिए तो कोई बड़ा पैकेज तो नहीं है। श्रीनगर को क्या एम्बुलेंस देंगे? ट्रॉमा हॉस्पिटल, जम्मू को ट्रॉमा हॉस्पिटल की जरूरत है। तो ये इनको लग रहा है जो बाकी सराउंडिंग एरियाज है उनको डेवलप करने के बाद इनको लग रहा है कि जम्मू डेवलप नहीं हो रहा है, लेकिन जम्मू का तो अलग है, दैट कम्स अंडर द स्मार्ट सिटी, उसमें सारी चीज कवर हो जाते हैं। तो ये इनके लिए इनका वहम है। ये लोगों ने काफी ज्यादा इस चीज को सराहा, पीपल आर वेरी हैप्पी। और अपोजिशन को 5 साल के लिए, अभी 4 साल उनको चलाना है, लेट देम क्राई। मैंने कल भी कहा बीजेपी